जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि में माँ नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, उनका जीवन चरित्र और माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कैसे करें, माँ ब्रह्मचारिणी का मंदिर कहाँ स्थित है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूँगा। आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि में माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना सच्चे मन और विश्वास के साथ बहुत ही विधि विधान से की जाती है। माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूप में दूसरा ब्रह्मचारिणी माता के स्वरूप में जानी जाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली होता है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। माँ नव दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। जो ब्रह्मचारिणी माता के इस रूप की आराधना करता है उसे साक्षात पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन मात्र से श्रद्धालु को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन चरित्र इस प्रकार है कि पौराणिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है कि माँ ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा पर्वतराज के गर्भ रानी मेना के गर्भ से अवतार लिया था। देवर्षि नारद जी के कहने पर ब्रह्मचारिणी माता भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों साल केवल फल फूल खाकर कठिन तपस्या की थी। पुनः भगवान शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी माता ने 3000 सालों तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की। साधक इस दिन अपने मन को माता के चरणों में समर्पित करते हैं। ब्रह्मचारिणी माता देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता को तपश्चरिणी, अपर्णा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता को सरल, सौम्य और शांत माना जाता है। वह अपने तप, त्याग, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती है। यह जानकारी भविष्य पुराण से ली गई है। रुद्राक्ष को उनके वनवासी जीवन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या से जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ जगह पर चौकी रखकर माता का पूजन करना चाहिए। पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से ब्रह्मचारिणी माता शीघ्र प्रसन्न होती है। हिंदू धर्म में पीले रंग को शिक्षा और ज्ञान का रंग माना गया है। उन्हें फूल, अक्षत, चंदन, फल, रोली, लौंग, पान और सुपारी भी अर्पित करने की मान्यता है। प्रसाद में उन्हें शक्कर से बनी वस्तु चढ़ाई जाती है। आपके पास कुछ बनाने का समय न हो तो आप नारियल, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी प्रसाद में मिश्री, दूध और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता की कृपा से भक्तगण को लंबी आयु, आरोग्य, अभय, आत्मविश्वास एवं सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई हो। उन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र, दक्षिणा आदि भेंट दी जाती है। माँ नव दुर्गा की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र आप जाप अवश्य करना चाहिए। या देवी
सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसका अर्थ है माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बा, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंदिर वाराणसी में काशी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित है। माँ ब्रह्मचारिणी के मंदिर में नवरात्रि के समय सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। श्रद्धालु लाइन में खड़े रहकर माँ ब्रह्मचारिणी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्रद्धालु माँ के इस रूप का दर्शन करने के लिए नारियल, चुनरी, माला, फूल आदि लेकर श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास के साथ दर्शन करने के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि पर तो इस मंदिर में लाखों भक्तगण माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप का दर्शन करने वाले भक्तगण को संतान सुख मिलता है, साथ ही भक्तगण की हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो माँ नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।